प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी BSTC परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री DLED एग्जामिनेशन 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, अलवर में, बूंदी में या फिर जयपुर में? नवलखा झील जो है साथियों, यह आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है बताइए जरा? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। थेवा कला के लिए जो आपका प्रसिद्ध जिला है यह आपका प्रतापगढ़ जिला है साथियों। बिल्कुल प्रतापगढ़ की क्या है आपकी थेवा कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी, माया देवी। प्रथम महिला विधानसभा जो अध्यक्ष है साथियों, ये अपनी सुमित्रा सिंह देखने को मिलती है। सुमित्रा सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से है? जी हाँ, जोधपुर से, जयपुर से, अलवर से, बीकानेर से। जो आपके अमरचंद बांटिया थे साथियों, इनका संबंध आपके बीकानेर जिले से देखने को मिलता है। बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कलयुग का करण किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, ये BSTC के अंदर 101% छपने वाला क्वेश्चन है। राव मालदेव, गंगा सिंह, राय सिंह, राव लुणकरण। कलयुग का जो करण है साथियों, यह हम राव लुणकरण को कहते हैं। बिल्कुल, ये आपके कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे राव लुणकरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी साथियों किसे कहते हैं बताइए जरा? भरतपुर को, अजमेर को, अलवर को, जयपुर को। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जो है साथियों, यह हम जयपुर को कहते हैं। जयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीर सत्सई ग्रंथ किसने लिखा? जी हाँ, जयनारायण व्यास, पंडित जीवाधर, सूर्यमल मिश्रण, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, वीर सतसई जो ग्रंथ है साथियों, यह है आपका सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था। सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अरे तारागढ़ जो दुर्ग है ये आपके बिल्कुल राजस्थान में दो हैं। बिल्कुल, एक तो आपका साथियों तारागढ़ दुर्ग अपने बूंदी के अंदर है और दूसरा तारागढ़ अपने अजमेर में है। तो यदि बूंदी ऑप्शन में आए तो बूंदी लगाना है, परंतु यहाँ पर अजमेर ऑप्शन में है तो अजमेर साथियों आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, इसे क्या कहते हैं? गढ़ बीटली भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अजमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां होती है साथियों, उन्हें हम बाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पोखरण झील कहां पर स्थित है बताइए जरा? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। पोखरण झील जो है साथियों, यह है आपकी जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। अलवर में, सिरोही में, सीकर में, जोधपुर में। विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला है साथियों, इसका आयोजन आपका जोधपुर में किया जाता है। बिल्कुल खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर आपका एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास पर, चंबल पर, पार्वती पर, माही पर। गांधी सागर जो बांध है साथियों, यह आपका राजस्थान में स्थित बांध नहीं है, यह अपना मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ बांध है जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, चंबल नदी के ऊपर मध्य प्रदेश का यह बांध है साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा।
राज्य का एकमात्र नेरो गेंज वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, सिरोही, कोटा, अजमेर। राजस्थान का जो एकमात्र नेरो गेंज वाला जो जिला है साथियों, यह आपका कौन सा है? धौलपुर है लाडलो। धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? जी हाँ, चंबल, पार्वती, बनास, माही। आदिवासियों की गंगा जो है साथियों, यह तो हमें माही नदी को कहते हैं। माही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? जयपुर में, अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में। गिरल ताप विद्युत जो परियोजना है साथियों, यह आपकी कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, जाखम बांध कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में। जाखम बांध जो है, जाखम बांध साथियों आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए जरा। जिलानी माता का मंदिर अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में, अलवर में। जिलानी माता का जो मंदिर है साथियों, जिलानी माता का मंदिर अपने अलवर जिले के अंदर स्थित है। अलवर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? बताइए जरा। जयगढ़ में, जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, नवलखा जो भंडार है ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो वर्तमान केंद्र आपका राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आहड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? बताइए जरा। अलवर में, सिरोही में, कोटा में, उदयपुर में। आहड़ की जो छतरियां हैं यह आपकी साथियों उदयपुर के अंदर स्थित है। जी हाँ, उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, बिक्काजी ने, मान सिंह ने। बीकानेर नगर की जो स्थापना है साथियों, यह आपकी राव बिक्का के द्वारा की गई थी। राव बिक्का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामदेव पशु मेला कहां पर बढ़ता है? बताइए जरा। जी हाँ, अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में, नागौर में। रामदेव पशु मेला जो है साथियों, यह तो आपका बिल्कुल नागौर के अंदर आयोजित होता है। नागौर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। रोहिड़ा, जी हाँ, रोहिड़े को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? राजस्थान का जो राज्य पुष्प है ये रोहिड़े का पुष्प है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जिसे कब आपका घोषित किया गया था या अपनाया गया था? 1970 में, 1977 में, 1983 में, 1955 में। जी हाँ, 1983 के अंदर रोहिड़े के पुष्प को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में, अजमेर में। बादशाह का जो मेला है साथियों, यह तो आपका ब्यावर के अंदर आयोजित होता है। ब्यावर ऑप्शन में ना आए तो अजमेर आपको लगा कराना है साथियों। बिल्कुल ब्यावर अजमेर के अंदर आपका बादशाह जो है बादशाह जी का जो मेला है यह आपका आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य खेल क्या है साथियों? बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। ये क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर साथियों आपके बीएसटीसी 23 या 24 एग्जाम हुई थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। बताइए साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी। राजस्थान का जो राज्य खेल है यह तो साथियों ध्यान में रखना है आपको। जी हाँ, बास्केटबॉल देखने को मिलता है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, इसे अपनाया कर गया था। मतलब कि हम बात करें जो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, इसे कब घोषित किया गया था? तो 1948 ईस्वी के अंदर साथियों अपनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में। भिवाड़ी औद्योगिक जो क्षेत्र है साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, अलवर के अंदर स्थित है। और जो भिवाड़ी है साथियों, इसे वर्तमान के अंदर राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भी कहते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों। बिल्कुल ये अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं।
नागणीची माता, करणी माता, जीण माता, तनोट माता। जी हाँ, बिल्कुल बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी हैं यह आपकी कौन है? करणी माता है साथियों। बिल्कुल करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है गोटन में, गजनेर में, फलोदी में, अजमेर में। सफेद सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन है साथियों ये तो आपका गोटन नागौर में होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो गोटन नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। तांबा उत्पादन के लिए तो साथियों आपका झुंझुनू प्रसिद्ध है। जी हाँ, झुंझुनू के अंदर भी आपका जो खेतड़ी है ना, खेतड़ी खेतड़ी आपका साथियों बिल्कुल क्या है आपका ध्यान में रखिएगा, प्रसिद्ध है, 1 नंबर पर आता है भारत के अंदर। जी हाँ। राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम था बताइए जरा। शीतला, पद्मा, गणेश या फिर लक्ष्मी। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम डेयरी का जो नाम है ये पद्मा देखने को मिलता है। पद्मा डेयरी ध्यान में रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों ठोकरें बहुत खाली, बिल्कुल आपको साथियों सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल पहली ही बारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो साथियों। 600 में से आपका भी टारगेट है 500 प्लस का। तो राजस्थान जीके के अंदर तो साथियों आपको 150 में से 140 स्कोर करना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल इतना स्कोर कर दिया तो साथियों कोई भी आपका सिलेक्शन जो है ना नहीं रोक सकता। मनपसंद कॉलेज आपको अवश्य मिल जाएगी। जी हाँ, फटाफट साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है बताइए जरा। नागौर में, भरतपुर में, अलवर में, सीकर में। गणेश्वर जो सभ्यता है साथियों यह आपकी बिल्कुल सीकर जिले के अंदर स्थित है। नीम का थाना सीकर के अंदर साथियों गणेश्वर सभ्यता है। और यहीं पर साथियों यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है डीडवाना में, फलोदी में, डेगाना में या फिर सांबर में। जी हाँ, बिल्कुल सांबर के अंदर होता है। सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन है ये आपका सांबर में होता है। सांबर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है बताइए जरा। जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, जयगढ़। जी हाँ, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, चित्तौड़गढ़। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों आपका? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सोनारगढ़ है जो जैसलमेर का किला है ना, वह दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? अरे काले हिरणों के लिए तो अपना ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका कहां पर है? बिल्कुल चूरू जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। मेवाड़ की आंख किस ध्रुव को कहते हैं साथियों? कल भी मैंने बताया था कि मेवाड़ की आंख जो है यह लाडलो आपके कटारगढ़ ध्रुव को कहते हैं। किसे कहते हैं? कटारगढ़ ध्रुव को कहते हैं। कटारगढ़ जो है ये आपके बिल्कुल कुंभलगढ़ ध्रुव का ही हिस्सा है और महाराणा कुंभा का जीवन आपका साथियों निवास स्थान भी रहा है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल कटारगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ध्यान में रखिएगा साथियों, दो महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव। बिल्कुल इन दोनों का ही जो आयोजन है यह माउंट आबू सिरोही के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कपिल मुनि का आश्रम कहां पर स्थित है बताइए जरा। सिरोही में, चूरू में, अलवर में, बीकानेर में। जी हाँ, कपिल मुनि का जो आश्रम है साथियों यह तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बीकानेर में है। बिल्कुल कपिल मुनि का मेला कहाँ मेला भी लगता है और यहाँ पर आश्रम भी है साथियों। बिल्कुल कहां पर? बीकानेर में। जी हाँ। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां बढ़ता है? कोटा में, करौली में, अजमेर में, जयपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला, बिल्कुल महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन अपने करौली जिले के अंदर होता है। महावीर जी का मेला भी करौली में लगता है, महाशिवरात्रि मेला भी करौली में लगता है और केला देवी का मेला भी
करौली में लगता है। पांचना बांध भी साथियों आपका कहां पर है? करौली में है, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। जी हाँ। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल ही बास्केटबॉल है, तो इसके बारे में तो आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर? 5, 7, 3, 8। बास्केटबॉल के अंदर साथियों आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी अलवर, जयपुर, भरतपुर, टोंक। जी हाँ बिल्कुल, कौन सी थी आपकी साथियों? टोंक थी। बिल्कुल, राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है ये आपकी टोंक देखने को मिलती है। टोंक ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जाड़साई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। जी हाँ, जयपुर में आपके प्रचलित थे। जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। देवकुंड की छतरियां कहां पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में। जी हाँ, देवकुंड की जो छतरियां हैं यह साथियों आपकी बीकानेर में स्थित है। बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अही छत्रपुरम किसका प्राचीन नाम था? अलवर का, अजमेर का, जयपुर का, नागौर का। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नागौर का जो प्राचीन नाम है ये अही छत्रपुरम देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों यह आपका बिल्कुल लाडलो जोधपुर के अंदर स्थित है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। जी हाँ। बूझ झील कहां पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। अरे बूझ झील जो है ना ये आपकी जैसलमेर में पाई जाती हैं। बिल्कुल, बूझ झील आपका जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। झरोखों का शहर किसे कहते हैं? छपेगा क्वेश्चन साथियों। झरोखा का शहर अजमेर को, बीकानेर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को। जी हाँ, झरोखों का जो शहर है साथियों यह तो हमें जैसलमेर को कहते हैं। बिल्कुल, हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं, झरोखों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या फिर साथियों राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है ये दोनों के दोनों आप बोल सकते हो, या फिर साथियों जो अनुसंधान केंद्र है यह आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? बताइए जरा। अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में। जी हाँ बिल्कुल, बीकानेर में है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग कौन सा साथियों बताओ? चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। अपना जो गागरोन दुर्ग है साथियों ये आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर साथियों बना हुआ है, तो ये आपका साथियों एकमात्र जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर का। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में। अरे गजनेर अभ्यारण्य आपका बीकानेर में है साथियों। बिल्कुल, बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी शाम को 7 बजे। बिल्कुल, हमेशा आपको पता है साथियों बीएसटीसी की जो क्लासें हैं ये आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।